फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में हम फटी पुरानी बेकार शर्ट से मैं आपको कुछ आइडिया बना के दिखाने वाली हूँ और कोई ना कोई आइडिया आपके जरूर काम आएगा। अक्सर हम सभी लोगों के घरों पे बहुत सारी ऐसी पुरानी शर्ट इकट्ठी हो जाती है और कुछ शर्टें तो देखिए ये तो बहुत पुरानी हो गई है, पर आप मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन लोगों के पास में देखिए इससे भी अच्छी अच्छी पुरानी शर्ट पड़ी रहती है, जिनको हम कुछ बार यूज करते हैं और देखिए वो कुछ कारण के वजह से हम उनको ज्यादा नहीं पहन पाते हैं, या फिर हमारे पास बहुत सारे कपड़े जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ छोटी हो जाती हैं, कुछ टाइट हो जाती हैं, तो इस कारण से कुछ ऐसे कपड़े होते हैं ना जो पड़े रहते हैं, जिनका कोई यूज नहीं होता है। तो ऐसे कपड़ों से आप बहुत सी चीजें घर पे बना के तैयार कर सकते हो, जिससे कि क्या होगा, पुराने कपड़ों का भी यूज हो जाएगा और कुछ यूजफुल सी चीजें भी बन के तैयार हो जाएगी। तो प्लीज वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। मेरे पास जो पुरानी शर्ट पड़ी हुई है तो मैंने देखिए उसको लिया है। आपके पास जो भी शर्ट है तो आपको वो लेना है। और ये ना बहुत दिनों से एक बैग पे मैंने रख दी थी, तो सबसे पहले तो मैं इस पे प्रेस कर लेती हूँ। और प्रेस करने के बाद में देखिए यहाँ पे हम इसकी जो दोनों बाहें हैं शर्ट की उनको अलग कर देंगे। तो इनसे मैं एक आइडिया आपको बना के दिखाऊंगी अभी आगे वीडियो पे। तो प्रेस कर लेती हूँ और ये देखिए दोनों बाहें जो थी हमारी शर्ट की उनको मैंने कट कर लिया है, और इनसे जो कपड़ा हमारा निकलेगा उसको बराबर साइज पे हम कट कर लेते हैं, और जो ये मोटा वाला पार्ट है इसको कट करके हम निकाल देंगे। तो ये दो पीस हमारे तैयार हो गए हैं और ये दोनों पीस से मैं आपको दो आइडिया बना के दिखाऊंगी अभी वीडियो पे। तो पहले ये देखिए इन पे अच्छे से प्रेस कर लेती हूँ, और ये जो बचा है शर्ट का कपड़ा तो इसको देखिए अच्छे से पहले हम इस पे बटन वगैरह लगा लेते हैं। और बटन लगाने के बाद में यहाँ से ऊपर की तरफ से देखिए कॉलर जहाँ रहती है ना वहां से भी मैं इसको शर्ट को कट कर लेती हूँ। और नीचे से भी ये देखिए जो गोलाई वाला पार्ट है उसको भी कट करके मैं निकाल दूंगी। तो ये बराबर साइज पे हमारा ये देखिए शर्ट जो है वो कट हो गया है। और यहाँ से देखिए अब अच्छे से इसको बटन को लगा लेंगे। और बटन लगाने के बाद में देखिए फिर हम इसको ना उल्टा कर लेते हैं। तो पुरानी शर्ट हम सभी लोगों के घरों पे होती है जो बेकार यूं ही पड़ी रहती है, तो इनसे हम बहुत सी यूजफुल सी चीजें बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज के वीडियो में मैंने 4 आइडिया शेयर करे हैं और चारों ही बहुत ही यूजफुल हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम इसको उल्टा कर लेते हैं और दोनों तरफ किनारों पे मैंने सिलाई लगा ली है। तो एक सिलाई इस तरफ लगा लेंगे जो खुली हुई साइड थी, और एक सिलाई नीचे की तरफ। अब यहाँ पे देखिए चारों कॉर्नर पे हमको यहाँ पे देखिए 3 इंच बाई 3 इंच के भी कॉर्नर बना सकते हो आप। मैंने यहाँ पे देखिए 4 इंच बाई 4 इंच के कॉर्नर बनाए हैं सिलाई पे टेप को रखते हुए। यहाँ पे 4 इंच बाई 4 इंच के ऐसे हमको चारों तरफ कॉर्नर बनाना है। और आप चाहें तो ये कॉर्नर जो है वो कट करके भी आप सिलाई लगा सकते हो। पर फ्रेंड्स मुझे अभी इसी शर्ट से ना आपको और आइडिया बना के दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये कॉर्नर को हम ना कट नहीं करेंगे। ये देखिए कॉर्नर को इस तरीके से पकड़ना है हमको और इस तरीके से फैलाना है। और एक तरफ तो निशान लगा है, उसी निशान को ऐसे मिलाते हुए हम थोड़ा सा देखिए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरीके से देखिए बिना कॉर्नर कटिंग के भी आप इस तरीके से पुरानी शर्ट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि कट करने के बाद में फिर देखिए आप इसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसके कॉर्नर जो है वो कट नहीं करे हैं, क्योंकि मेरे पास में एक ही शर्ट है और आपके पास यदि बहुत सारी शर्टें इकट्ठी हो गई हैं तो फिर आप अलग अलग शर्ट से अलग अलग आइडिया यहाँ पे बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए अंदर की तरफ से थोड़ा सा हाथ को अच्छे से फैलाते हुए ये ऐसे फैला के हम यहाँ पे कॉर्नर पे सिलाई लगा लेंगे। और ऐसे ही देखिए चारों कॉर्नर पे हमको सिलाई लगाना है। ये वाला कॉर्नर भी ऐसे देखिए फैला के रखना है, और एक तरफ तो हमारा निशान लगा है और एक तरफ हम देखिए ऐसे इसी निशान को मिलाते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये 3 कॉर्नर हमारे बन गए हैं। अब ये लास्ट वाला कॉर्नर भी देखिए ऐसे ही हम सिलाई कर लेंगे।
तो यहाँ पे मैं अंदाज से देखिए सिलाई लगा ले रही हूँ और परफेक्ट हमारे ये कॉर्नर बनके तैयार हो गए हैं। अब इसको बटन को खोल लेंगे और इसको हम सीधा कर लेंगे। तो सीधा कर लेती हूँ और ये देखिए कुछ इस तरीके से ये हमारा कुशन के जैसे बन के तैयार हो जाएगा। और इसका ना ये जो कॉर्नर था वो देखिए अच्छे साइज पे बना है। तो इसको आप देखिए इसकी जो ऊंचाई होगी ना बहुत ही अच्छी आएगी। अब मेरे पास देखिए बहुत सारी कतरन वगैरह इकट्ठी हो गई है, तो मैं इसके अंदर कतरन वगैरह को अच्छे से देखिए टाइटली भर दूंगी। आपके पास यदि कतरन ना हो तो आप इसके अंदर पुरानी साड़ी है, दुपट्टे हैं, जो भी घर के पुराने कपड़े रहते हैं उनको आप इस पे स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे देखिए अच्छे से इसको ऐसे टाइटली भरना है। मेरे पास अभी जितनी भी कतरन है मैं वो कतरन इस पे भर दूंगी। और देखिए कितना टाइटली मैंने इसको भर के तैयार किया है। और अब ये बटन हम लगा लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, पुरानी शर्ट से बना रहे हैं तो ये बटन हमारी यूज हो गई हैं। आप सेम तरीके से किसी पुराने कपड़े से भी बना सकते हो। तो यहाँ पे बीच में आप चेन वगैरह आप लगा सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल हम शर्ट का यूज कर रहे हैं तो इसमें कोई भी झंझट नहीं है हमको देखिए चेन की या फिर बटन वगैरह की। इस पे बटन हमारी लगी हुई है। अब देखिए ये जो बटन वाला पार्ट है इसको हम नीचे की तरफ कर देते हैं इस तरीके से। और अच्छा टाइटली मैंने इसको भर के तैयार किया है। अब यहाँ पे देखिए आप इस चाहे तो इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, पर यहाँ पे देखिए मेरे को लेना है अब सुई और धागा। मोटा वाला सुई और धागा हम यहाँ पे यूज करेंगे। और यहाँ पे देखिए इसको हम बटन वाला जो पार्ट था उसको हम नीचे की तरफ सेट करेंगे और ऊपर की तरफ हमको सुई और धागे से यहाँ पे देखिए ऐसे कॉर्नर बनाने हैं। मोटी वाली मैंने सुई ली है और मोटा वाला धागा लेना है। और बस ये देखिए ऐसे किनारे पे पकड़ते हुए हम लंबी लंबी ऐसे सिलाइयां लगा लेंगे। तो 3 तरफ हमको सिलाई लगानी है और एक तरफ हमको ऐसे बॉर्डर नहीं बनानी है। तो बस 3 ही तरफ हम ऐसे देखिए मोटी सी बॉर्डर यहाँ पे बना के तैयार करेंगे। और बहुत ही आसान तरीके से आपका ये बैठने के लिए फ्लोर सोफा बनके तैयार हो जाएगा। छोटा बड़ा साइज आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। जितनी बड़ी आपकी शर्ट होगी, मीडियम साइज पे थोड़ा छोटा बनेगा, एक्सेल पे थोड़ा बड़े साइज का ये फ्लोर सोफा बनके तैयार होगा। और यदि आप डबल एक्सेल शर्ट यहाँ पे यूज करते हैं तो उससे थोड़ा और बड़े साइज का बैठने के लिए आपका सोफा बनके तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा मेरा धागा सुई से निकल गया था तो अच्छे से यहाँ पे मैं 1-2 गांठ लगा के पक्का कर दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बॉर्डर के जैसे ये बन के तैयार है किनारे किनारे पे। तो इस तरीके से देखिए आप बैठने के लिए फ्लोर सोफा बना सकते हो। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको बहुत पसंद आएगा। बच्चे जब भी फर्श वगैरह पे बैठते हैं तो उनको आप बैठने के लिए दे सकते हो। देखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है। छोटा बड़ा साइज आप अपने हिसाब से बना सकते हैं इसको। उम्मीद करती हूँ आइडिया पसंद आया होगा। इस तरीके के फ्लोर सोफा मार्केट में बहुत महंगे मिलते हैं, तो आप इस तरीके से इनको घर पे फटी पुरानी शर्ट से बना के तैयार कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए जो हमने पहले बाहें कट करी थी ना शर्ट से, तो उससे मैंने ये कपड़े का पीस देखिए इस तरीके से कट कर लिया है। इसका साइज मैं आपको बता देती हूँ। सेम तरीके से आप इसको किसी दूसरे कपड़े से भी बना के तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पे इसकी देखिए लंबाई चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले तो यहाँ पे 9.5 इंच इसकी चौड़ाई हमको रखना है और 12 इंच हम इसकी लंबाई रखेंगे। तो ये देखिए 9.5 इंच इसकी चौड़ाई है और 12 इंच इसकी लंबाई रखी है मैंने। अब इसको यहाँ से देखिए लंबाई की तरफ से फोल्ड करना है और किनारे से हमको देखिए 1.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाना है। तो 1.5 इंच पे मैंने पहले एक निशान लगाया और गहराई हमको रखना है 2 इंच की। अब यहाँ पे भी देखिए 1.5 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे और गहराई हम 2 इंच की रखेंगे। तो ये नीचे वाले जो निशान थे वो मेरे गलत लग गए थे। ये निशान जो है वो हमको ऊपर की तरफ ले जाना है। ये देखिए ये वाला निशान भी हम ऊपर की तरफ लेके आएंगे। और यहाँ पे ऊपर की तरफ देखिए दोनों किनारों पे हमको हल्की सी यहाँ पे गोलाई देना है। तो ये दोनों तरफ मैंने गोलाई दे दी और एक जगह से देखिए कटिंग करना स्टार्ट करेंगे।
और पूरा इसको ऐसे कट करते हुए पूरा राउंड पे घुमाते हुए हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। और इसी को फोल्ड करते हुए रखना है और देखिए ऐसे यहाँ पे भी कट कर लेंगे। तो ये देखिए ऐसे ही हमको इसकी कटिंग कर लेना है। ये एक पार्ट को ऐसे उल्टा रखते हुए हमारे ये दोनों तरफ देखिए कटिंग हो जाएगी। तो ये कट मैंने कर लिया है पुरानी शर्ट के कपड़े को। वीडियो बना रही। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसी के साइज पे आप चाहे तो प्लास्टिक की बोरी कट कर लीजिए और शॉपिंग बैग को भी आपको कट कर लेना है। शॉपिंग बैग ना हो तो कोई भी पुराना कपड़ा नीचे की तरफ आप लगा सकते हो। अब यहाँ पे देखिए इनको ऐसे फोल्ड करते हुए हम अच्छे से कटिंग वगैरह बराबर से कर लेंगे। और इसी के साइज पे देखिए मैंने शॉपिंग बैग भी कट कर लेना है। और आपके पास प्लास्टिक की बोरी हो तो प्लास्टिक की बोरी ले लीजिए, नहीं तो फिर बकरम शीट आप या फिर रबर शीट भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो देखिए नीचे शॉपिंग बैग, बीच में कोई भी प्लास्टिक की बोरी आप रख लीजिए और ऊपर ये जो पुरानी शर्ट का जो कपड़ा है इसको ऐसे रखना है। और चारों तरफ से हम अच्छे से ऐसे सिलाई लगा लेंगे पहले तो एक बार, जिससे कि जो तीनों कपड़े हैं अच्छे से सेट रहेंगे, फिसलेंगे नहीं। और बहुत ही प्यारा सा हमारा छोटा सा ऑर्गेनाइजर बनके तैयार होगा, जिसमें आप छोटी मोटी चीजें स्टोर करके रख सकते हो। इस पे देखिए आप यदि बच्चों की स्टेशनरी स्टोर करके रख सकते हो, मेकअप की चीजें स्टोर कर सकते हो, ट्रेवल वगैरह पे जाते हैं तो दवाइयाँ स्टोर करके आप इस पे रख सकते हैं। बहुत सी चीजें आप इस पे स्टोर करके रख सकते हो। छोटा सा ऑर्गेनाइजर है पर बहुत ही यूजफुल ऑर्गेनाइजर है। इसको आप अपने हिसाब से इसका यूज आप कर सकते हैं। ये देखिए चारों तरफ से हमने सिलाई लगा ली। अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करके हम दोनों तरफ निशान लगा लेंगे और फिर नाप लेंगे। तो 10 इंच आ रहा है तो 11 इंच लंबी हमको पट्टी लेना है। तो 11 इंच लंबी और 4 इंच चौड़ी मैंने देखिए यहाँ पे पट्टी ले ली है। और इसको इस तरीके से देखिए दोनों तरफ से एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर दिया है। और बीच पे यहाँ पे हमको 2 सिलाई लगानी है। देखिए बीचों बीच पे एक सिलाई मैंने लगा ली और अब एक सिलाई हम और लगाएंगे। और ये जो दोनों सिलाइयां लगी है ना तो आधा इंच के गैप पे लगी है। अब यहाँ से इसको कट कर लेंगे। अब इसके बीच में हमको चेन लगाना है। तो यहाँ पे मैंने 13 इंच लंबी चेन ले ली है। चेन को इस तरीके से उल्टा रखना है कपड़े की पट्टी के ऊपर। और ये जो पट्टी मैंने बनाई थी ना तो इस पे भी बीच में मैंने प्लास्टिक की बोरी और नीचे शॉपिंग बैग लगाया है। तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा वीडियो कट हो गया था। एक तरफ मैंने देखिए चेन को जोड़ के अंदर की तरफ चेन को फोल्ड करते हुए टॉप सिलाई लगा ली, दूसरे तरफ भी फिर चेन को रखते हुए हमने यहाँ पे देखिए इस तरीके से चेन की पट्टी को जोड़ के तैयार कर लिया है। इस पे मैंने रनर भी डाल लिया है। अब इस तरीके से ये जो नीचे वाला पीस है उसके ऊपर हमको ये देखिए पट्टी को इस तरीके से रखना है और एक किनारे पे सिलाई लगा के हम इसको देखिए जोड़ लेंगे। और फिर यहाँ पे देखिए इस पे ना पाइपिंग भी हम लगा लेते हैं, जिससे कि कोई भी धागा वगैरह हमारे ऑर्गेनाइजर से नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 इंच चौड़ी ऐसी पट्टी लेंगे और पाइपिंग भी साथ में बना लेंगे, जिससे कि कोई भी धागा वगैरह बिल्कुल नहीं निकलेगा और ये बैग जो है वो लंबे टाइम तक चलेगा। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से नाप लेंगे। तो अभी ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो एक किनारे से देखिए हम सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए घुमाते हुए हमको सिलाई लगाना है। और यहाँ पर देखिए किनारे तक आके हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको ऐसे सिलाई लगाना छोड़ देंगे। पहले दोनों पट्टियों को ऐसे किनारे करके नाप लेते हैं और जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको कट कर देंगे और दोनों पट्टियों को ऐसे जोड़ के हम पहले सिलाई लगा लेते हैं और पाइपिंग यहाँ पे लगा लेंगे, जिससे कि इस तरफ से भी कोई धागा वगैरह हमारा नहीं निकलेगा। तो ये देखिए अब इस पे भी पाइपिंग बना लेती हूँ। फिर पाइपिंग बनाने के बाद में फिर जो थोड़ी सी हमने यहाँ पे सिलाई छोड़ी है तो उस पे हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए ऐसे सेट करते हुए। तो ये सिलाई भी देखिए ऐसे लगाना है। तो एक तरफ हमारी सिलाई लग गई है। अब दूसरा वाला जो पार्ट था उसको भी ऐसे रखना है और बीच सेंटर से बीच सेंटर को ऐसे मिलाते हुए एक तरफ से देखिए हम सिलाई लगाना
स्टार्ट करेंगे और पूरा राउंड पे ऐसे घुमाते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। और जब हमारी यहाँ पे सिलाई लग जाएगी तो सिलाई लगाने के बाद में देखिए यहाँ पे जब हमारी सिलाई लग जाएगी ना तो हम पाइपिंग भी यहाँ पे बना लेंगे। तो जैसे मैंने 1 इंच चौड़ी पाइप यहाँ पे शॉपिंग बैग से पट्टी ली थी, जिससे कि जो भी रफ एरिया है वो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा और कोई भी धागे वगैरह हमारे बैग से नहीं निकलेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको सीधा कर लिया है और ये मल्टीपर्पस ऑर्गेनाइजर हमारा यहाँ पे देखिए बन के तैयार हो गया है। आप इस पे मेकअप की चीजें रख लीजिए, दवाइयाँ स्टोर कर लीजिए, टॉवल पे यूज कर लीजिए। बहुत ही देखिए सुंदर और ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा ये बैग बन के तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ ये वाला आइडिया आपको पसंद आया होगा। तो इस तरीके के आप देखिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजर बना के तैयार कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए भी मैंने देखिए शॉपिंग बैग लिया है, प्लास्टिक की बोरी और यहाँ पे शर्ट से ये जो कपड़ा मैंने कट किया है। तो 12 इंच इसकी देखिए लंबाई मैंने रखी है, 10 इंच इसकी चौड़ाई है और 12 इंच इसकी लंबाई है। इसी साइज पे मैंने कपड़े को, बोरी को और शॉपिंग बैग को कट कर लिया है। नीचे प्लास्टिक की बोरी रखेंगे और यहाँ पे देखिए ऊपर कपड़ा रखेंगे और 11 इंच लंबी मैंने ये चैन ली है और दोनों तरफ हम ऐसे खोल के देखिए उल्टा रखते हुए यहाँ पे चैन को दोनों तरफ किनारों पे लगा लेते हैं। और अब ये देखिए ये शॉपिंग बैग जो था इसको इस तरीके से रखना है चैन के ऊपर और दोनों तरफ चैन के ऊपर भी हमको यहाँ पे सिलाई लगा के दोनों तरफ से जोड़ लेना है। इस तरीके से जब आप चैन के ऊपर देखिए कपड़े को या शॉपिंग बैग को रख के आप सिलाई लगाओगे तो आपकी जो चेन है वो बिल्कुल मार्केट जैसी देखिए लग के तैयार हो जाएगी। अब जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पे कपड़े हैं इसको मैं कट कर देती हूँ और इसको मैं पलट के सीधा कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी जो चेन है वो फिनिशिंग से बन गई है। अब टॉप सिलाई लगा देते हैं दोनों तरफ किनारों पे और टॉप सिलाई देखिए यहाँ पे इस तरीके से लगा लेना है। अब यहाँ पे पहले हम रनर को डाल लेते हैं और रनर को डालने के बाद में इसको हम देखिए उल्टा कर लेते हैं। तो इस तरीके से उल्टा करने के बाद में अब ये जो चेन है और चेन को देखिए इस तरीके से पकड़ना है और इसका नीचे की तरफ 20 सेंटर निकाल लेना है दोनों तरफ। तो इस तरीके से निशान लगा लेती हूँ और कट भी कर लेती हूँ 20 सेंटर का। अब यहाँ पे देखिए एक पट्टी लेंगे और इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमको यहाँ पे इस तरीके से देखिए बेल्ट बना के तैयार कर लेना है 6-7 इंच लंबी। तो ये बेल्ट हमारी बन गई है। अब ये जो 20 सेंटर था इसको चैन से मिलाते हुए ऐसे देखिए रखना है और ऐसे रखने के बाद में पिन अप कर लेते हैं दोनों तरफ किनारों से और पिन अप करने के बाद में देखिए ये जो हमने बेल्ट बनाई है इसको आप पहले भी लगा सकते हो या बाद में भी लगा सकते हो। अब दोनों तरफ किनारों पे सिलाई लगा लेते हैं और सिलाई लगाने के बाद में यहाँ पे देखिए दोनों तरफ किनारों पे ना हमको यहाँ पे पाइपिंग बनाना है। तो इस तरीके से देखिए शॉपिंग बैग से या कपड़े की पट्टी लेंगे और दोनों तरफ अच्छे से कवर कर लेंगे। तो ये पाइपिंग बन गई। अब 1 इंच बाई 1 इंच पे ऐसे कॉर्नर बनाना है। तो 1 इंच बाई 1 इंच पे थोड़ा छोटा हो रहा था कॉर्नर, तो यहाँ पे मैंने देखिए 1.5 इंच बाई 1.5 इंच के ये कॉर्नर इस तरीके से बनाए हैं और इनको आप चाहो तो कट कर लो या बिना कटिंग के भी, जैसे अभी मैंने पहले कॉर्नर सिलाई लगाना बताया था आप वैसे भी बना सकते हो। तो मैं इनको देखिए ऐसे कट कर लेती हूँ और इस तरीके के पाउच आप बहुत सारे बना के मार्केट में सेल कर सकते हो। मैं आपको पुरानी शर्ट से बना के दिखा रही हूँ, आप सेम साइज पे आप दूसरे किसी नए कपड़े पे बना के तैयार कर सकते हो, मार्केट में सेल कर सकते हैं। अब ये देखिए एक तरफ ये कॉर्नर जो है ना ऐसे यहाँ पे बेल्ट रखना है अंदर की तरफ से और एक बेल्ट का देखिए कोना इस तरफ रहेगा और एक बेल्ट का कोना ये दूसरे वाले यहाँ पे रहेगा कॉर्नर पे और यहाँ पे भी सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये देखिए बेल्ट भी लग गया और कॉर्नर पे सिलाई भी हो गई। तो चारों कॉर्नर ऐसे ही देखिए हमको सिलाई लगा लेना है और पाइपिंग बना लेंगे जिससे कि कोई भी धागा वगैरह नहीं निकलेगा।
तो चारों कॉर्नर पे मैंने सिलाई लगा ली। अब देखिए सिलाई लगाने के बाद में पाइपिंग बना के इसको सीधा कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा सा ये स्टोरेज पाउच हमारा बनके तैयार है। इसको आप मेकअप किट के जैसे यूज कर लीजिए, चाहे बच्चों को ऐसे पाउच बना के आप दे दीजिए तो स्टेशनरी का वो सामान रख सकते हैं। छोटे मोटे आप इस पे किचन पे यूज करके चम्मच वगैरह स्टोर करके रख सकते हैं आप, तो आपके चम्मच वगैरह भी गंदे नहीं होंगे। तो बहुत ही यूजफुल सा ये देखिए बैग है, मल्टीपर्पज बहुत सी चीजों पे ये काम आता है। तो बच्चों के लिए भी यूजफुल है, बड़ों के लिए भी यूजफुल है। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला आइडिया भी आपको पसंद आया होगा, और 10 मिनट के अंदर ये वाला आइडिया आपका बनके तैयार हो जाता है। बहुत ही आसान तरीका है। अब ये देखिए पुरानी शर्ट से मैंने 2 पार्ट कट कर लिए हैं। तो इस तरीके से जो भी कपड़ा बचा था उनसे 2 पार्ट मैंने कट कर लिए हैं। देखिए 12 इंच इनकी लंबाई है और यहाँ पे 9 इंच की मैंने चौड़ाई रखी है। अब इसी साइज पे हमको प्लास्टिक की बोरी और शॉपिंग बैग भी 2-2 पीस यहाँ पे देखिए कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने कटिंग तो कर ली है। अब नीचे देखिए शॉपिंग बैग रखेंगे, बीच में प्लास्टिक की बोरी या फिर रबर शीट आप यूज कर सकते हो, मार्केट में सेल करना चाहते हो तो, या फिर पेपर पेस्टिंग भी आप यूज कर सकते हो, बकरम भी आप यूज कर सकते हो। नीचे मैंने देखिए शॉपिंग बैग रख लिया, बीच में बोरी रख लीजिए, बोरी हम सभी लोगों के घरों पे होती ही है, और ऊपर कपड़ा। चारों तरफ से सिलाई लगा लेते हैं। और ये देखिए मैंने 12 इंच लंबी यहाँ पे 12-13 इंच लंबी चेन हमको लेना है, और जो लंबाई वाला पार्ट था उस पे हमको चेन लगाना है। देखिए 12 इंच लंबी चेन लेंगे और चेन को ऐसे रनर मैंने डाल लिया है, नीचे बोरी है और ऊपर कपड़ा है, और चेन को लगाना है। अब चेन को लगा लेंगे तो उसके ऊपर ये शॉपिंग बैग या फिर अस्तर का कपड़ा भी आप यूज कर सकते हो। तो अस्तर का कपड़ा भी है तो उसको भी ले लीजिए। मैंने शॉपिंग बैग यहाँ पे इसलिए यूज किया है क्योंकि शॉपिंग बैग थोड़ा हार्ड होता है, और जब बैग वगैरह बनाते हैं तो शॉपिंग बैग को लगाने से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अब यहाँ पे हम टॉप सिलाई लगा लेते हैं, और टॉप सिलाई लग गई है हमारी यहाँ पे। अब दूसरा वाला पार्ट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दूसरा वाला पार्ट भी चेन के इस तरीके से ऊपर रखना है हमको। तो पहले यहाँ पे देखिए हम कपड़े को रख लेते हैं। पहले इस तरीके से देखिए बोरी को नीचे रखेंगे, फिर ऊपर कपड़ा रखेंगे, और दोनों पे आप चाहे तो पहले सिलाई भी लगा के जोड़ सकते हैं इनको, पर मैं डायरेक्ट ही देखिए चेन के ऊपर रख देती हूँ। यहाँ पर चेन चेन हमारी सीधी है, उसके ऊपर पहले मैंने शर्ट के कपड़े को रखा है, और फिर बोरी को रख के हमने सिलाई लगा ली। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से बेल्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए 4 इंच चौड़ी पट्टी ली है और 16 इंच लंबी। एक तरफ किनारे पे ऐसे सिलाई लगाते हुए सेफ्टी पिन की हेल्प से हम इसको सीधा कर लेंगे। जैसे हम ब्लाउज में लगाने के लिए जो डोरी बनाते हैं ना, उस पे जैसे डोरी बनाते हैं वैसे ही बेल्ट हमको यहाँ पे बनानी है 1 इंच चौड़ी। या फिर रेडीमेड वाला बेल्ट है तो भी आप यहाँ पे देखिए इसको लगा सकते हो। तो इस तरीके से आपको सेफ्टी पिन की हेल्प से पूरा इसको निकाल लेना है दूसरी तरफ। तो इस तरीके से आपकी जो बेल्ट है वो आसानी से बन जाएगी। अब यहाँ पर हमारी दोनों बेल्ट बन के तैयार हो गई हैं। तो यहाँ पे देखिए चेन के नीचे हमको इस तरीके से रखते हुए बेल्ट को लगाना है। तो पहले देखिए 20 सेंटर निकाल लेते हैं। 12 इंच का आधा 6 इंच होता है, और 2 इंच इस तरफ, 20 सेंटर से 2 इंच इस तरफ ऐसे निशान लगा लिया मैंने। और देखिए चेन से नीचे की गहराई 1.5 इंच हमको रखना है, और इस तरीके से देखिए हम यहाँ पे बेल्ट को लगा लेते हैं। तो अच्छे से 2-3 सिलाई लगा के हमारी बेल्ट लग जाएगी यहाँ पर। और ये देखिए आपके पास यदि कोई रेडीमेड वाला बेल्ट है तो आप रेडीमेड वाला बेल्ट भी यहाँ पे लगा सकते हो। आपके पास जो भी बेल्ट हो तो उसको लगा लीजिए, नहीं तो फिर कपड़े से ऐसे बना के भी आप बेल्ट यहाँ पे लगा सकते हैं।
तो इस तरीके के बैग बना के आप इनको लंच बैग के जैसे यूज कर सकते हो, शॉपिंग बैग के जैसे यूज कर सकते हो, ट्रैवल वगैरह पे आप जाते हैं तो। अब ये देखिए बेल्ट हमारी लग गई है। अब इस तरीके से उल्टा करके रखना है और तीनों तरफ पिन अप कर लेंगे और तीन तरफ हम पहले सिलाई लगा लेंगे। तीन तरफ देखिए इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद में यहाँ पर हमको पाइपिंग भी लगा के कंप्लीट कर लेना है अच्छे से, ताकि कोई भी धागा वगैरह ना निकले बिल्कुल भी। और ये देखिए साइडों से कटिंग करके पाइपिंग बना लेंगे। पाइपिंग बनाने के बाद में यहाँ पे देखिए हमको कॉर्नर बनाना है। अब यहाँ पर 1 इंच चौड़ी पाइपिंग बनाने के लिए पट्टी लेंगे और इस तरीके से देखिए हमको पूरा पाइपिंग बना के तीन तरफ तैयार कर लेना है। और जब हमारी पाइपिंग बन जाएगी तो फिर यहाँ पे हमको नीचे की तरफ देखिए कॉर्नर बनाने हैं। तो यहाँ पे 2 इंच बाई 2 इंच के हम ये कॉर्नर बना लेंगे इस तरीके से एकदम किनारे से। और अब इसको खोल लेते हैं और ये कॉर्नर को ऐसा फ्लैट रखना है। आप चाहो तो कटिंग करके कॉर्नर सिलाई लगा दीजिए, और या फिर ऐसे बिना कटिंग के भी आप इसको बना सकते हो। देखिए तो ये हमने डबल सिलाई लगा ली, अच्छे से सिलाई लगाएंगे क्योंकि थोड़ा सा मोटा कपड़ा हो गया है तो सिलाई नहीं लगेगी। अब यहाँ पे भी ऐसा फ्लैट रखना है और ये देखिए एक तरफ तो निशान है और एक तरफ ऐसा मिला लेंगे सिलाई निशान को, और इसी पे बस सिलाई लगाना है। तो पाइपिंग वगैरह का कोई भी झंझट नहीं है। देखिए आप चाहो तो यहाँ पे कट करके पाइपिंग बना सकते हो, पर कट करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि फिर पाइपिंग की दिक्कत होगी। और नीचे की तरफ ऐसे देखिए कॉर्नर पे ऐसे सिलाई लगा लेंगे एक ठुल, तो आपको ये जो कॉर्नर है उनसे कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये 2 चेन वाला हमारा ये इस तरीके से बैग बन के तैयार है। आप पुरानी शर्ट से इस तरीके से बना के तैयार कर सकते हैं बैग को, लंच बैग के जैसे यूज कर सकते हो, शॉपिंग बैग के जैसे यूज कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ आज के पुरानी शर्ट के चारों आइडिया आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ में शेयर करिएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।